हेलो, आप सभी का स्वागत है टैरिट 66 बाय मुस्कान में। तो मैं यहाँ पे आज एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। मैंने अभी लाइव किया था इंस्टाग्राम पे एंड आई एम वेरी सॉरी बिकॉज आज थोड़ा सा दिक्कत आया लाइव में, क्योंकि वाईफाई का इशू था। तो मेरा मन किया क्यों ना इस प्रॉब्लम की वजह से जो आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए हो, आई वॉन्टेड टू मेकअप फॉर दैट। सो मैंने पाइल्स क्रिएट किए हैं 4। सो आप सबके लिए क्या मैसेज है ये पाइल्स डिसाइड करेंगे। इन सभी पाइल्स में आपके लिए मैसेज है। जो पाइल आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मैसेज वो पाइल के अकॉर्डिंग होगा। सो पाइल 1 इज़ दिस, जिसके ऊपर ये रखा है मैंने पर्पल स्टोन। ये है पाइल 1। जिनको पर्पल स्टोन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1 जिसपे पर्पल स्टोन है। ये है पाइल 2 जिसपे टर्क्वाइज स्टोन है। जिनको टर्क्वाइज स्टोन अट्रैक्ट करता है वो पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। जिनको रेड स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल 3 चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 3। जिनको येलो स्टोन अपील कर रहा है वो पाइल 4 चूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ पाइल 3 एंड दिस इज़ पाइल 4। आई रिपीट अगेन, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज अभी मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे और मेरे इंटरनेट इशू की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके मैसेजेस का उनको पता नहीं लग पाया। मैंने सभी के मैसेजेस का आंसर किया है, बल्कि मैंने अपनी सिस्टर के भी मैसेज का आंसर किया था, बट उन्हें भी लगा शायद मैंने नहीं आंसर किया, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की हेल्प की जाए और जो मैसेज आप तक पहुंचना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मुझे वो जो डिसअपॉइंटमेंट आपको हुआ इंस्टाग्राम के लाइव में जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उससे आप मुझे क्षमा कर पाएंगे और आप इस वीडियो में से कुछ अच्छा ग्रैब कर पाएंगे। सो मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने 4 पाइल्स क्रिएट किए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। आप इनमें से अपना पाइल जो है वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। 1, 2, 3 and 4 या सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। मैं पाइल 1 के लिए मैसेज जो है वो बताना चाह रही हूँ। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड पाइल 1, all the positive energies around me and people who will choose pile 1 which is vulture, all the positive energies around me and those people who are watching this video and they will choose pile purple which shows vulture, all the positive energies around me and pile 1 which shows vulture. I'll pick just one card from here because these are message cards. One card, it goes here. नाउ ओशोस कार्ड्स में से भी देख लेते हैं हम क्या मैसेज हमें देना चाह रहे हैं कार्ड्स। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड फॉर पीपल हू चूजन पाइल 1 which is vultures and who've chosen purple stone. All the positive energies around me and people who've chosen pile 1 which is purple stone and which signifies vultures. All the positive energies. Okay, so we already have 2 cards, तो हम हर एक कार्ड के पाइल के लिए 2 ओशो कार्ड्स पुल करेंगे। ओके, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक बार मैं शफल कर लूँ फॉर पाइल 2, 3 and 4. नाउ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी, आई एम शफलिंग कार्ड्स फॉर दोज पीपल हु चोज पाइल 2 विच इज द टर्क्वाइज कार्ड। एक कार्ड अपने आप आ गया है। All the positive energies around me and around people who are watching this video and who really want to take message and who chose pile 2 which is the turquoise stone. All the positive energies around me and people who have chosen pile 2 which is the turquoise stone. This card is for them. Okay. Now I am going to shuffle cards for pile 3 जिन्होंने red stone choose किया है. All the positive energies around me and people who've chosen pile 3 which is red. All the positive energies around me and people who've chosen pile 3. All the positive energies around me and people who've chosen pile 3.
है। मैसेज कार्ड्स फॉर पाइल 3, 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 ओके। मैसेज कार्ड्स फॉर पाइल 3, फॉर दोज हू चूजन पाइल 3, उनके लिए क्या मैसेज कार्ड है। नाउ पाइल 4 की टर्न है। जिन्होंने येलो स्टोन चूज किया है, और द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड पीपल ऑफ चूजन येलो स्टोन, द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड द पीपल ऑफ चूजन येलो स्टोन, और द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड पीपल ऑफ चूजन येलो स्टोन। All the positive energies and people who've chosen yellow stone. All the positive energies around me and people who've chosen yellow stone. Message for them. What are the messages for them? All the positive energies around me and people who've chosen. ये मैं ऊपर वाला कार्ड पिक करूँगी. I'm not seeing it, but I will choose this. Okay. ओके, बाई चांस 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। आई डिडंट वांट टू चूज 3, बट चलो। अगेन आई एम गोइंग टू टेल नाउ। पाइल 1 इज दिस, पाइल 2 इज दिस, दिस इज पाइल 3, दिस इज पाइल 4। सो जिन्होंने ये पर्पल वाला ये चूज किया था, दिस वन, उनके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। जिन्होंने पर्पल स्टोन चूज किया था, ये वाला, उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सो कार्ड ने ये मैसेज दिया है, कार्ड्स कह रहे हैं, आर यू अ कॉन्शियस स्टीवर्ड ऑफ द अर्थ, डू यू कंपोस्ट एंड रिसाइकिल। क्या आप पुरानी चीज़ों से उभर के नई चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक तरह से कर रहे हो। अगर कोई चीज़ पुरानी गलत हुई है आपकी लाइफ में, क्या आप उसको सही कर पा रहे हो या आप उसी में अटके हो। इज़ देयर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नीड्स प्योरिफिकेशन। क्या कोई चीज़ आपने गलतियाँ की हैं। जी हाँ, सो मैं आप सबको बता रही थी, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, विच इज़ द पर्पल, उनके लिए ये आया था, are you conscious steward of the earth, do you compost and recycle, is there a part of your life that needs purification, take responsibility for your footprint on this planet, learn to reutilize the repurpose of items। कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर चुके हो जो गलत थी, क्या आप नई चीज़ें कर रहे हो। learn to reutilize and repurpose items that you no longer need, it may be time to let go of something that is no longer a vital healthy part of your life। जो चीज़ें निकल गई उसको जाने दो। let yourself release and clean out to make वे फॉर न्यू। पुरानी चीज़ों को निकाल दो ताकि नई चीज़ों का रास्ता बने। आप डिफेंसिव मोड पे हो, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वहाँ पे लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, आपकी बातें भी कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप किसी क्षेत्र में होते हो तो आपको फाइट करना पड़ता है, अपनी जगह बनाने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, आपके अगेंस्ट जो हैं वो लोग जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने काम में या फिर अपने घर में, अगर कोई मैरिड है वो अपने ससुराल में, कोई अनमैरिड है तो वो अपने घर में, कोई ऑफिस करियर ओरिएंटेड है तो अपने करियर में लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं। डटे रहिए, बने रहिए माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए अपने उस काम के लिए। इनोसेंट हैं आप लोग, आप बहुत इनोसेंट हैं। लोग आपको प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ योर इनोसेंस। आप काफ़ी इनोसेंट हैं माय डियर, बहुत ही इनोसेंट हैं आप। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आपकी इनोसेंस ही आपकी शक्ति है। आपने जो गलतियां की थी पास्ट में, जो अफसोस आपको है, वो छोड़ दीजिए। अब नई चीज़ों के लिए रास्ता बनाने का टाइम आ गया है। शेयर कीजिए अपने मन की बातें। अगर आप अपने मन में कोई चीज़ें हैं जो लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप बहुत घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये कार्ड्स जो उन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है वो उनके लिए मैसेज है कि आप अपनी मन की बातें शेयर कीजिए प्लीज़। और आपको अपने कंपटीशन को समझना है। अगर लोग आपके बारे में बातें करें, दैट मीन्स यू हैव समथिंग।
ऐसे ही किसी के लिए बातें नहीं की जाती। जिसके अंदर कोई चीज़ होती है उसी के बारे में बात होती है, जिसकी कोई बात होती है उसी की बात होती है। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप मूविंग फॉरवर्ड मूवमेंट रखनी है आपको, और लोगों की बातों का जवाब देना है। लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, बट दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। इट्स गुड समटाइम्स टू स्टैंड आउट। सो जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे छोड़ दीजिए, नई चीज़ों का रास्ता बनाइए। दिस वॉज ऑल फॉर पाइल 1। नाउ बारी है पाइल 2 की, जिन्होंने ये वाला जो है स्टोन चूज़ किया था टर्कवाइज। उनके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। लेट्स सी कार्ड्स उन्हें क्या कह के ब्लेस कर रहे हैं। सो बेसिकली सबसे पहला है, आर यू पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स एंड स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। आप चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं आप अपने काम में और घर में और अपने ऑफिस में आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको लग रहा है आप चीज़ों का ख्याल रख रहे हो। डू यू हैव टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट एंड नीड अ टीम टू मेक इट हैपन। क्या आपको लगता है कि आपका साथ दिया जा रहा है, आपको जिस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए साथ चाहिए लोगों का या किसी टीम का, आपको लग रहा है कि आपका साथ दिया जा रहा है। आर यू पेशेंट विद योर सेल्फ एंड अदर्स। क्या आप में पेशेंस है। इट इज़ टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन फोकस टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट और अचीव अ गोल। रिमेंबर टू आस्क फॉर हेल्प, डेलीगेट and work with others. The saying it takes a village applies to you now. ये कार्ड जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ की थी, जिन्होंने ये टर्कवाइज, जिनको ये टर्कवाइज स्टोन अट्रैक्ट किया था और जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ की थी, उनके लिए मैसेज है कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा मदद नहीं मिली और कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है जिसको आपने करके दिखाना है, कोई काम आप घर पे कर रहे हैं जब आपको लग रहा है सारा ही काम मैं खुद कर लूँ, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि इट टेक्स विलेज टू अकम्प्लिश समथिंग। तो आप लोगों की मदद लीजिए। सारा काम खुद करना है, ये कोई समझदारी नहीं है। काम भी नहीं कर पाएंगे और आपको शाबाशी भी नहीं मिलेगी तो रिग्रेट करेंगे। सो आपको मदद लेनी चाहिए। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं, हमारी तारीफ़ कर दी गई तो सारा काम हम खुद कर लेंगे, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करके हम खुद का ही नुकसान करते हैं। सो स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे याद है जहाँ पे मैं लास्ट वर्क करती थी, मेरे वर्किंग प्लेस पे मिस्टर कुलप्रीत सिंह सर थे अजनाला में। उन्होंने मुझे कहा था कि मुस्कान, मुझे मैनेजर बना दिया गया था और मुझे कहा था मुस्कान आप हेल्प क्यों नहीं लेते हो, आप सारा कुछ खुद ही क्यों करना चाहते हो। तो आई थॉट दैट नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ वाई नॉट। बट देन ही मेड मी अंडरस्टैंड दैट नहीं, कुछ चीज़ें आपको दूसरों से भी करवानी पड़ती हैं। सो वही चीज़ मैं अब यहाँ पे सेकंड पाइल जिन्होंने चूज़ किया उनको सजेस्ट करूँगी दैट यू शुड नॉट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। आपको मदद लेनी होगी। सो स्टार्ट सीकिंग हेल्प, स्टार्ट टेकिंग हेल्प। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज कार्ड्स आपके लिए क्या हैं। आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है। यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू, सो राइट डिसीजन लीजिए। अगर किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है आपने डिसीजन लेना है लाइफ में, आप कोई शादी का, अपने काम का, ऑफिस का, घर का, किसी प्रकार का कोई, और जो मैरिड है और अपने बच्चों के लिए वो डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी इंसान जो ये वीडियो देख रहा है जिसने सेकंड पाइल चूज़ किया था, उनके लिए मैसेज है हाई प्राइस्टेस, आप खुद जानते हो सही क्या है, आप सही का साथ दीजिए और सही फैसला लीजिए। यू नो द ट्रूथ, यू नो एवरीथिंग, यू नो इट्स राइट, यू आर द फॉर्च्यून मेकर, यू हैव डेस्टिनी इन योर हैंड्स, यू हैव टू क्रिएट योर डेस्टिनी। सो अपना डेस्टिनी आपको खुद क्रिएट करना है। रिसेप्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, यूनिवर्स को, यूनिवर्स के मैसेजेस को अंडरस्टैंड करो। हो सकता है यूनिवर्स आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर सकते हैं। सो यूनिवर्स के मैसेजेस को समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। समझो यूनिवर्स के मैसेजेस को, लोगों को समझो, ऑब्जर्व करो, बी अ गुड ऑब्जर्वर। आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, आपको अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। प्लीज़ स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड योरसेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑब्जर्व पीपल एंड थिंग्स एंड हैपनिंग्स इन लाइफ। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, गो विद द फ्लो। चीज़ों को अडेप्ट करो, सीखो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, यू हैव टू गो विद द फ्लो। सी द पिक्चर, रिसेप्टिविटी, दिस पर्सन इज एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू हिम, दिस पर्सन इज एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग। सी द रिसेप्टिविटी। आपको एक्सेप्ट करना है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर पाइल नंबर 2। नाउ पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये लाल पत्थर चुना था, उनके लिए मैं भी बताऊंगी क्या है उनके कार्ड्स में। हैव यू नोटिस दैट यू अंडरस्टैंड पीपल स्पीकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एसेंट और अ फॉरेन लैंग्वेज। क्या आपको लगता है कि आप हर तरह के इंसान की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। इज इट ईजी फॉर यू टू शिफ्ट योर एनर्जी टू बी लेस नोटिसेबल। टैप इन टू द मैजिकल पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को जगाइए।
जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को जगाइए। हो सकता है आप में बहुत क्षमता है चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, लोगों को समझने की, और जो आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसकी गहराई को समझने की। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर साइकिक एबिलिटीज़। डू यू अंडरस्टैंड वोकलाइजेशंस इवन इफ़ दे आंट इन योर नेटिव टंग, यानी कि आप इंसानों की और जानवरों की भाषा समझते हैं। हो सकता है ये लोग जिन्होंने 3rd पाइल चूज़ किया है, रेड पाइल चूज़ किया है, ये वाला जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा अनसीन और अनस्पोकन चीज़ों में भी को भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये जानवरों से बहुत प्रेम होगा इन लोगों को। जिनकी ऐसे लोग हैं ये जो और किसी भाषा के लोगों के साथ भी अच्छा इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। आप कॉम्प्रीहेंड यानी समझ लेते हैं कम्युनिकेशन को फ्रॉम नेचर एंड एनिमल्स। वही चीज़ जो मैंने कहा, आपका जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। आप यहाँ पे कुछ मुझे जानवरों के लिए भी नज़र आ रहा है, आप उनको खाना खिला सकते हैं। जिन्होंने जानवर रखे हैं उनका ख्याल रखिए, बहुत प्रेम करते हैं आप जानवरों से। सो देखते हैं बाकी ये पाइल 3 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो यस, पाइल 3 क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। आपने कोई नई चीज़ शुरू की है, किसी तो नई चीज़ में आप जा रहे हो, यू आर फीलिंग रियली फ्री, बहुत फ्री महसूस कर रहे हो आप। कोई नई चीज़ में आप जा रहे हो, किसी भी नई चीज़ में आपने प्लंज किया है जहाँ पे आप बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी इन दिस न्यू थिंग। लेकिन थोड़ा रिस्क फैक्टर का ध्यान रखिए। आगे तो बढ़ गए हैं, नया काम तो शुरू कर लिया, लेकिन रिस्क किस प्रकार का है उसका ध्यान रखिए। ज़्यादा रिस्क तो नहीं है उस चीज़ में, उसका ख्याल रखना है आपको, समझ के चलना है। रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आप, उड़ रहे हैं हवा में। कीप फाइटिंग, यू आर फाइटिंग। आपने आर्मर पहना हुआ है, यू आर रेडी टू स्ट्रगल, यू आर रेडी टू फाइट। सी, ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और आप हारने के लिए तैयार नहीं हो, आप रेडी हो। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है ये रेडी हैं अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को फॉलो करने के लिए। इन्होंने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा और ये बिल्कुल तैयार हैं अब अपने स्ट्रगल्स को फॉलो करने के लिए, निकल पड़े हैं, बिल्कुल रेडी हैं। इट्स अ फॉरवर्ड मूवमेंट, कीप फाइटिंग। नाउ 3rd, वी आर द वर्ल्ड। आपको बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। ये लाइफ का सर्कल जो है वो अकेले कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सो प्लीज़ आपस में एक में होके रहें, यूनिटी बना के रखिए, अच्छी एकाग्रता बना के रखिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, 1 और 1 11 होते हैं। सो प्लीज़ यूनिटी बना के रखिए आपस में। या ये था पाइल 3 के लिए। मैंने पाइल 1 और पाइल 2 एक्सप्लेन कर दिया है, पाइल 3 भी एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए बात करते हैं पाइल 4। पाइल 4 जिन्होंने येलो चूज़ किया था, येलो स्टोन चूज़ किया था जिन्होंने, ये येलो स्टोन चूज़ किया था जिन्होंने, येलो स्टोन, उनके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। हैव यू स्पेंड टाइम प्लेइंग लेटली? क्या आपने अभी आप खेल कूद में पार्टिसिपेट करें? आर यू टू सीरियस? यानी कि काफ़ी देर से आपने अपने लिए टाइम स्पेंड नहीं किया है, आप बहुत देर से जो है अपने लिए टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। आर यू टू सीरियस? क्या आप बहुत सीरियस हो गए हैं लाइफ में? रेडी फॉर सम फन? आप फन के लिए तैयार हैं? इज़ योर लाइफ बैलेंस्ड? क्या आपको लगता है बैलेंस है आपकी लाइफ में? विद लाफ्टर एंड जॉय, वेक अप योर इनर चाइल्ड, अपने अंदर का बच्चा जगाइए। एंड रिमेंबर हाउ फन लाइफ कैन बी। थोड़ा सा आसपास देखिए और अपना बचपन जो है वो जगाइए। बचपन में जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को देख के खुश हो जाते थे, हंस पड़ते थे और मुस्कुरा लेते थे, सरप्राइज हो जाते थे, वैसे ही ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। याद रखिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपने अंदर के बचपने को और बच्चे को जगाइए। याद रखिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। दूसरों को इनवाइट कीजिए अपनी लाइफ में, आने दीजिए अपॉर्चुनिटीज़ को ताकि वो आपको बेहतर बना सके। स्पेंड सम टाइम फ्रॉलिकिंग इन द वाटर। पानी, इट्स अ वाटर एनर्जी, वाटर साइन, इट्स सम सॉर्ट ऑफ मैसेज फॉर यू गाइज। थोड़ा सा टाइम समुद्र के किनारे या पानी के आसपास वाटर पार्क में आप गुजार सकते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 4 जिन्होंने येलो चूज़ किया था। एस ऑफ सॉर्ड्स, वो चीज़ें या वो इंसान आपकी लाइफ में से जा सकते हैं
जिनको आपने समझा है बहुत देर से, जो कोई किसी प्रकार का आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको लगता है कि वो लोग जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमें बहुत देर से तंग कर रहे हैं, क्या वो हमारी लाइफ से जाएंगे? सो जी हाँ, वो इंसान आपकी लाइफ में से जा सकते हैं, उनका समय जो है वो ख़त्म हो गया है। कुछ चीज़ें और कुछ इंसान जो आपकी लाइफ में किसी प्रकार का पर्पस नहीं हल कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ से कट हो सकती हैं। दिस इज़ एस ऑफ सॉर्ड्स विच शोज़ कि वो लोग, वो इंसान या वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा सकती हैं जो आपको कोई पर्पस नहीं सॉल्व कर रही और आपकी लाइफ में दुख तकलीफ़ें लेके आ रही हैं। सो ये बता रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंट्रोल। आपको थोड़ा एंगर इश्यूज हो सकते हैं। अब ये दो चीज़ें इकट्ठी आई हैं, विच इज़ द लवर्स, गाइडेंस एंड कंट्रोल। सो रिलेशनशिप में आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, थोड़ी गाइडेंस लेनी चाहिए। अपने पार्टनर की गाइडेंस लीजिए। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर से बिल्कुल भी जो है वो एडवाइस नहीं लेते, सजेशन नहीं लेते, तो आपको अपने पार्टनर का सजेशन और एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पेरेटिव फॉर यू टू टेक एडवाइस एंड सजेशन फ्रॉम योर पार्टनर। या ये कार्ड जिन्होंने जो ये येलो चूज़ किया था, ये भी दर्शा सकता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, रिलेशनशिप कैसा आपको बैलेंस करना है, ये जो डिसीजन है, अगर आप इस डिसीजन से रिलेटेड कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो एडवाइस आपको अपने किसी समझदार व्यक्ति से, या जो आपसे ओहदे में बड़े हैं या आपसे एज में बड़े हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। सो जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था जिसमें येलो स्टोन था, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये रिलेशनशिप के लिए कोई राइट एडवाइस लें किसी से। अगर अपने रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ट्विन सोल का कार्ड आया है, जिन्होंने ये 4 पाइल चूज़ किया है, इनके लिए रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं। ये फिज़िकल इमोशनल कंपैटिबिलिटी बताता है। फिज़िकली इमोशनली आपस में आप अटैच हो सकते हैं, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। सो दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी, करंट एनर्जी। लवर्स कार्ड, कंट्रोल कीजिए अपने एंगर पे, प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। जो रिलेशनशिप में परेशानी आ रही है आपको, या लाइफ में परेशानी आ रही है, आपके एंगर इश्यूज़ की वजह से आ रही है। ये पाइल 4 वालों के लिए था। गाइडेंस, किसी प्रकार का एडवाइस या गाइडेंस अगर आपको अपने से बड़े से लेनी है, बड़ा यानी कोई ओहदे में बड़ा या एज में बड़ा, सो प्लीज़ वो गाइडेंस ले लीजिए, चूकिए मत और शर्माइए मत। पाइल 4 वाले काफ़ी लकी हैं क्योंकि इनको ये वाले जो ओशोस कार्ड हैं वो 3 आए हैं। बाकी के तीनों पाइल्स में वो कार्ड 2-2 उठाए मैंने, बट यहाँ पे तीनों कार्ड्स आ गए थे। लवर्स कार्ड, गाइडेंस एंड कंट्रोल। सो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। आप लोग ट्विन सोल हो, आपके जो सोलमेट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं, आपके साथ अच्छा स्पेंड कर सकते हैं टाइम। बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, कहीं ना कहीं आप अपने गुस्से की वजह से अपने पार्टनर को खो सकते हैं। गाइडेंस लीजिए रिलेशनशिप के लिए, गाइडेंस या रिलेशनशिप में गाइडेंस अपने पार्टनर से। वो चीज़ें और वो इंसान आपकी लाइफ से दूर जा सकते हैं फाइनली, जो बहुत देर से परेशानी दे रहे थे, जिन्होंने आपकी लाइफ में आके कोई पर्पस हल नहीं किया, वो आपकी लाइफ से जा सकते हैं। दिस इज शोइंग दैट। सो दैट्स प्रिटी मच अबाउट पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 एंड पाइल 4। मैंने सभी पाइल्स के लिए प्रेडिक्शंस बता दी हैं। ये करंट फीलिंग को दर्शाती है। जिन्होंने जो पाइल चूज़ किया है उनके लिए वो मैसेज था। अगर आप लोगों को मेरी ये पाइल्स वाली प्रेडिक्शन ठीक लगी, जो मैंने पाइल्स क्रिएट किए हैं, और अगर आपको ये रेजोनेट करती है एनर्जीज, ये मैं अपने यूट्यूब पे भी डालूंगी और मैं हो सकता है अपने इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो शेयर करूं। सो आप मुझे प्लीज़ लिखिए। अगर आप लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि मेरे वीडियोस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये मुझे मोटिवेट करेगा और सारी वीडियोस डालने के लिए। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी संडे को। जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम पे पेज फॉलो नहीं किया है, जो कि है Tarot66 by मुस्कान, वो फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। जिन्हें नहीं पता कि मेरा यूट्यूब पे भी पेज है विच इज़ Tarot66 by मुस्कान, वर्ड्स में स्पेस रहेगा, वो फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते टैरेट रीडिंग्स डालती हूँ। नेक्स्ट वीक की, आई मीन कमिंग वीक की, मैंने इस हफ्ते की भी डाल रखी है। आज ट्यूसडे है तो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपको। नमस्कार।